प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 221। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन जल से हुआ हूँ भरपूर, तूने जो बहाया क्रूस पर दे के प्राण। तेरे जीवन जल से हुआ हूँ भरपूर, तूने जो बहाया क्रूस पर दे के प्राण। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तुमने मेरे जीवन का बदला है विधान। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तुमने मेरे जीवन का बदला है विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। क्रूस की महिमा जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का निशान। क्रूस की महिमा जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का निशान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन में रहूँगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के है चुने हुए दान।
65। आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। गीत की किताब में से गीत नंबर 65। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। गीत नंबर आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है,
पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पे राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पे राज्य करेगा। यीशु तू महान है यीशु तू अच्छा है यीशु तू जिंदा है यीशु तू धन्य है दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। अभी नहीं आएगी उसके बाद में वो लगाएंगे नहीं, हम लोग जब सुनते हैं वहाँ हाँ। तो पंखे का आवाज़ आता है। नहीं जब भी माइक नहीं लगाते ना तब वो ये होता है, अभी माइक लगाएंगे ना पंखे की आवाज़ प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय बिशप साहब के हाथ में देते हैं। राम सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति महिमा करता हूँ। और उधर बैठेंगे धनुष धनुष तेरा फोन उधर बैठिए, आप बैठिए।
सबको जय मसीह की। एनस उनको बोलते बच्चे लोग को आवाज मत करो बोलना यहाँ पे। बोल दो उनको बेटा। हाँ ऑटो आया नहीं कर उनको बोलना बोला बस बोल बात कर बोलना है बेटा। ऑटो नहीं आया नहीं पुट्टे बैठे योगेश बोल दो योगेश को। योगेश भाई बोलना मीटिंग चलिए आवाज मत कर। ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग शाम बैठे हुए। बोला ऑटो वाला आया है, निकल रहे छोड़। मीटिंग में आवाज है ये लोग ऑटो वाला है। ऐसे नहीं बोल सकता। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। ओ रोहिणी को बुला दे। आप सबों को परमेश्वर बाप आशीष और बरकत दे। नया दिन, आज का दिन आपको आशीषित करे। हमारे बीच में आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वचन चालू करने के पहले कौन सा पांडे, विनोद क्या राम कुमार पांडे जी हैं जो डोंगरगढ़ से पाए जाते हैं और उनका और दूसरे जी लल्लू प्रसाद जी हमारे बीच में आए हैं डोंगरगढ़ से। राम पांडे जी से मेरी राम कुमार पांडे जी से मेरी काफ़ी 15 साल पहले से पहचान है। बीच में वो अलग हो गए थे हमारे से थोड़े से और बिल्कुल टावर नहीं मिल रहा था कंडीशन में। उस बीच में 15 साल पहले इनकी एक घड़ी रिपेयरिंग करने की दुकान थी और मैं डोंगर में मेरी मीटिंग सभा थी और वहाँ से मेरी पहचान हुई थी। उसके बाद से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहा। फिर कुछ 2-3 साल बाद में वो उनकी घड़ी की दुकान में काम करते रहे। उसके बाद में प्रभु की सेवका में चले गए। उसके बाद में प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया कि वो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। और उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हमसे मुलाकात हुई कि पत्नी बच्चे की मुलाकात के बाद में खूब उनका डिस्टर्ब था। सिर्फ प्रार्थना दुआ करते रहे और प्रार्थना दुआ करने के बाद में प्रभु ने उनको फिर वापस जोड़ा। आज सब मिलकर एक साथ बढ़िया है। फिर इसके बाद से बराबर वो अपना दसवांश को प्रभु के राज में बो रहे हैं। उस बीच में हमारे बीच में एक भाई साहब थे जो क्या नाम बताया आपका? लल्लू प्रसाद जी हैं। ये अपने इन्हीं के मित्र हैं अच्छे। तो ईटा भट्टी का काम, ईटा बनाने का काम है इनका। ईटा भट्टी बना के तैयार करके ईंटों को सेल करना है। तो इनके जब भी ईटा भट्टी बनाते तो उनका मालूम नहीं क्या बात है, ईटा पकती थी कि नहीं पकती थी, क्या थी वो वही बताएंगे। फिर ऐसी बातें करते करते इन्होंने प्रार्थना में बताया पांडे जी ने कि राम कुमार पांडे ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बोले हम करते प्रार्थना। फिर मैंने बोला देखो भैया, पहले कहा जाता है आप प्रार्थना बताओ। तो उन्होंने बताया दूसरे को तो मैं नहीं प्रार्थना करता, आपको छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ऑनलाइन, और मैं प्रार्थना करूँगा और प्रभु तुमको आशीष देगा। तो खुदा के लोगों, इसी बात में उन्होंने क्या क्या उनके मुख से हम गवाही को सुनेंगे और राम कुमार पांडे जी की गवाही को सुनेंगे। प्रभु की स्तुति महिमा करता हूँ। जी हाँ बताएंगे भाई। हाँ
शुरू करेंगे। हाँ, इस पे ही बैठो। आप बोल जाओ, मैं बराबर सेट करता मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राम कुमार पांडे है और मैं डोंगरगढ़ का निवासी हूँ। और योगी भैया से हमारा बहुत कई सालों से परिचित है और डोंगरगढ़ में आके भी सेवकाई दिए हैं और हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना भी करते थे और हमें आशीष भी मिलता था। लेकिन कुछ साल के बाद हमारा उनका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कारण हमारा बातचीत होना भी बंद हो गया था, मुलाकात भी होना बंद हो गया था। लेकिन जब इनका प्रार्थना होना भी बंद हो गया तो मेरे जीवन में विपत्तियाँ आना भी स्टार्ट हो गई। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब ने हमारे लिए वो प्रार्थना करते रहें। हालांकि मुलाकात भी नहीं होता था, लेकिन हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते थे और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था और सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन लाता गया। और जैसे ही परिवर्तन लाता गया और हमारा जीवन ऑटोमेटिक चेंज होता गया। ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है और प्रभु के दास के प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। क्योंकि उसमें लिखा है कि यशायाह में लिखा है, एक वचन में आपको बता रहा हूँ, जो वचन जो मेरे जीवन में काम किया है, यशायाह 44:26 में लिखा है कि मैं अपने दास के कहे हुए वचन को मैं पूरा करता हूँ। ये शब्द वो उसमें लिखा हुआ। मैं उस पर दृष्टि डाला, पढ़ रहा था वचन, तो मैंने ध्यान किया कि प्रभु, मैं फिर डायरेक्ट मैं भैया से बात किया कि भाई ये जो वचन में लिखा है ये पूरा होगा मेरे जीवन में। लिखा है यानी 100% निश्चित पूरा होगा। और मैंने विश्वास किया और करने के बाद फिर मैं कांटेक्ट किया भैया से, भैया ऐसी बात है। और हमारे यहाँ की पत्नी और बच्चे सब कांटेक्ट किए और हम लोग 15-20 साल तक अलग थे। उन लोग रायपुर में रहते थे, मैं डोंगरगढ़ में रहता था। लेकिन भैया ने बोझ के साथ प्रार्थना की है और प्रार्थना का उत्तर ऐसा हुआ कि हम दोनों को एक बार फिर से मिला दिए, हमें नया जीवन दिया है, पारिवारिक जीवन दिया और हम प्रभु में अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आ रही। हम परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि प्रभु के दास ने जो हमारे लिए मांगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के बाद उसका उत्तर दिया है परमेश्वर। क्योंकि जो वचन में लिखा उसको परमेश्वर पूरा किया और हमारे परिवार जो बिछड़े हुए थे हम सब एक हो गए। और एक होने के बाद हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसी की महिमा के लिए, उसकी गवाही देने के लिए मैंने डोंगरगढ़ से इतना दूर आया हूँ ताकि प्रभु के दास से मुलाकात हो, उनसे हम बातचीत कर सके और प्रार्थनाओं में भी आगे हम बढ़ सके और उनकी आशीर्वाद भी हम ले सकें। और मेरे साथ एक लालू भैया भी आए हैं जो इनका ईंटा बनाते ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता था कि पक नहीं पाता था और पकता भी था तो वो टूट जाता था। तो काफ़ी परेशानी में पड़े हुए थे, कर्जे में पीड़ित थे वो। अब मेरे ड्यूटी, मेरे जहाँ पर बैरियर है, नाका है, वहीं पर इनका मकान था। हमारा इनका जान पहचान हुआ और पहचान होने के बाद भैया ने, मैं इनके चेहरे को देखकर निराशापन था। मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, आप निराश क्यों हैं? तो भैया बताया कि मेरी ऐसी समस्या है। मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी समस्या कोई बात नहीं, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो फिर भैया ने मुझे अपनी सारी बात डिटेल में बताया। मैंने डायरेक्ट भैया से कांटेक्ट किया, भैया ऐसी बात है, इनकी समस्या है और ये अभी नए आए हैं मसीह में, तो हमको इनका विश्वास को बढ़ाना है। तो भैया ने प्रार्थना किया और ठीक भैया बोले कि भट्ठा लगाओ, बोले भट्ठा लगाएं, भट्ठा लगाने आग लगाओ, बोले आग लगाएं। और भैया ने प्रार्थना की है, यहाँ से नागपुर से प्रार्थना किए और हम लोग हाथ में वहाँ पानी पकड़े हुए थे, उस पानी पे प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने के बाद हमको आदेश दिया गया कि भट्टे में छिड़क दो और पूरे बाउंड्री वॉल में पानी छिड़क दो। और हमने वैसे ही किया। और जब 15 दिन के बाद हमने देखा आग लगाने के बाद, तो ईंटा पूरा लाल हो चुका था, एक भी ईंटा टूटा हुआ नहीं मिला। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। और ऐसा था कि ग्राहक पे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन ईंटा का हम पूर्ति नहीं कर पाए हम, और इनके सारे कर्ज थे वो भी समाप्त हो गया। यानी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु के दास को भी धन्यवाद करते हैं, इनके परिवार को भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते थे, उसका प्रतिफल दिया गया है। और
लालू भैया आज कर्ज से मुक्त हैं। और लालू भैया जो मेरे साथ बड़े आनंदित हैं भैया से मिलकर, और आज यहाँ उपस्थित होकर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि निरंतर हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते रहें और भी हम आगे बढ़ते रहें आत्मिक जीवन में, और भैया भी आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं। मैंने 4-5 आत्माओं को जीता है, लेकिन अभी आए नहीं हैं, लेकिन समय मिलने पर मैं उनको भी लाने का कोशिश करूँगा, लोग आएंगे। तो हम परमेश्वर तक धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए, कि हम गवाही इसलिए दे रहे हैं कि मसीह लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़े और विश्वास में आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं। हम परमेश्वर तक धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रामकोरा पांडे जी, आप कहाँ से? डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ से। जी। और आपका परिवार कितने साल दूर अलग अलग रहे आप लोग? 15 साल, 15-20 साल से। 15-20 साल अलग रहे, परंतु आप अलग हुए, पर मैं आपसे अलग नहीं हुआ ना, आपके पत्नी से, आपके बच्चे से, आपसे। हाँ, आप जुड़े हुए मैं थे। निरंतर आपके लिए प्रार्थना दुआ करता था, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास में था, हाँ। परंतु कुछ और नहीं मिला। हाँ। प्रभु स्तुतियों की परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना जी और आशीषित किया, जी। और आप लोग को फिर एक बार। परंतु एक बात बताऊं, आपकी पत्नी जो शांति पांडे ना, हाँ। वो बराबर प्रार्थना में रहती थी, हाँ। निरंतर विश्वास रखती थी, और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया आपकी जो फिर से गुरु जोड़ा, और आप सब लोग आगे तक प्रभु स्तुति हो। जी। और साथ में भाई साहब को आपने दिखा कि काफी नाराज रहते थे, और तो आपको ऐसा लगा कि भाई क्या बात है, मैं उनसे पूछूं, तो आपसे इन्होंने क्या पूछा? प्रभु की जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद हो कि प्रभु ने कि जो मेरे इतनी परेशानियां जो है तो धीरे धीरे टालते गए। भैया ये राम कुमार पांडे जी के उनकी रास्ते पे बताए हुए पे उन्होंने बताया कि नहीं, कि आप ऐसे परेशान हो कि प्रभु के शरण में चलिए, बोले वो सब दूर कर देगा। बोले आज मसीह में जाने के बाद मेरे घर परिवार भी सुख और शांति से है, मेरे धंधा पानी और बिजनेस में भी बरकत, और मेरे जो ईंट जो टूट रहा था और कभी आधा भट्ठा पक्का आधा कच्चा ऐसे निकल रहा था, प्रभु में आने के बाद वो भट्ठे भी उनकी और आपके जरिए से जो प्रार्थना दुआ जो किए गए आपने, उसके जरिए से मेरे भट्ठे में अच्छे लाल लीटा पकने लगा। जैसे मैंने बताया, आग लगाओ, आग लगाओ, ऐसा करो, आप डाल दो, और आपका पूरा ईटा टूटेगा नहीं बोले। आपने प्रार्थना किए तो वो ईंटा टूटना चालू नहीं हुआ, बंद हो गया, बहुत कम हुआ। वो ऐसे समझो कि 50,000 में यदि 10-20 टूट गए तो वो उन्हें भरने के समय के कारण। अब बाकी प्रभु की दया आशीष बहुत अच्छी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी को कि उन्होंने मुझे अपने शरण में बुला लिए और मेरे को अच्छे सुख और शांति से रखा। नहीं तो मैं घर परिवार में भी एकदम बीमारी दुनिया भर, इसको ले जाओ डॉक्टर, उसको, मैं हमेशा परेशान ही रहता था। जो प्रभु में आने के इसमें से मैं अभी सुख और शांति से हूँ, और आगे भी प्रभु से यही आशीष रखता हूँ कि वो हमेशा हमें सुख और शांति से रखें। और आप प्रभु की आपको कोई लालच उलझ दिए भैया पैसा लो, आओ मसीह में विश्वास नहीं करो, नहीं नहीं, ऐसा कोई पैसा वैसे की बात नहीं हुई है। मैं प्रभु में ऐसे आने से न किसी के आने से जात नहीं तोड़वा देते, न कुछ नहीं, जात भी नहीं बदलते, धर्म नहीं बदलते। प्रभु एक जीवित परमेश्वर है। उन पे मेरे को, मैं छोटेपन में एक पुस्तक में पढ़ा था, जब छोटा था तो पढ़ रहे स्कूल में ही पढ़ा था उसको, तो उनके बारे से थोड़ा बहुत ये था, मेरे को जानकारी था, तो मैं बहुत जल्दी फट से उनको पकड़ा। वाकई में प्रभु का कहानी तो मैं थोड़ा सुना हूँ, उनका ऐसे प्रचार करने वाले जो पुस्तक देते थे उनको भी पढ़ा था, तो इसमें मैं बहुत जल्दी आकर्षण हो गया प्रभु का विश्वास हो गया। हाँ, मुझे प्रभु का विश्वास हो इसलिए होता है कि क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास आपके जीवन को बदलता है जी, मन को बदलता है जी, आपकी भावनाओं को बदलता है जी, धर्म नहीं बदलता, नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता, जात विश्वास ही है जी। और कोई ये सब जितने पाखंडी लोग बोलते हैं पैसे दे दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
पैसा वैसा की और कोई बात नहीं। हम लोग जब प्रभु में आएंगे तो हमारा हाँ। कमाई का 10वां देते हैं, हाँ हम खुद 10 देना शुरू करते हैं ना जी। प्रभु से। प्रभु जी। स्तुतियों को धन्यवाद करता हूँ जी डोंगरगढ़ से इन्होंने प्रभु की गवाही देने के लिए हमारे चैनल के बीच में आए, जो न्यू लाइफ मिनिस्ट्री पेज है उसमें आपका मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर बाप आपका आशीष दे। इन्होंने इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जनरल में पैर रखने को जगह नहीं, क्योंकि दिवाली कल खत्म हो गई, सब लोग अब तक से घर आ रहे हैं छुट्टी में, तो इन्होंने टीटी से जाके बातचीत कर टीटी का कि तुम्हारे लिए 2 जगह तैयार है। मैंने इनको कहा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल आप गाड़ी में आ जाओ। जी जी और ये 2 बात सीट सही इनके लिए है। खाली थी और 2 सीट बैठ के बिल्कुल आए। 2 और सीट अभी गवाही देने के बाद अभी यहाँ से जाने की उनकी तैयारी कि रात की जो भी गाड़ी में हम चले जाएंगे और कल उनकी फिर ड्यूटी है। चलो प्रभु स्तुति और प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन से औरों को भी आशीष और बरकत दे। और साथ में राम कुमार पांडे जी की मम्मी की भी एज क्या होगी? ये 96 96 एज हो गई है। और क्या होगा बीच में वो खाना खाना बंद कर खाना बंद कर दी सब बंद कर दी। हाँ मस्त है, अभी अब खाना चलती खा फिरती खाना नहीं खाने नहीं चलती चलती नहीं, तो खाना वाना खाने लग गई। खाना खा- प्रभु ने उनको भी आशीष दिया। कोई बीमारी है उनको? हाँ पैर जो है यहाँ से कमर से हट गया है, अच्छा, वो चल नहीं कमर पाती से उनका पैर का हिप बोन हट गया है और सिर्फ प्रार्थना दुआ से परमेश्वर उनको चंगाई दी है और उन्होंने खाना वाना शुरू कर दिया। प्रभु स्तुति हो। फिर वो कहते हैं कि हमारी माँ जब तक जिंदी रहेंगी तब तक हम उसकी सेवा करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। और निराशा नहीं हुए, घबराए नहीं रहे, डर नहीं रहे, परंतु सेवा करने को आज भी तैयार है। प्रभु स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बीच में उनका ट्रांसफर का प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा था कि नहीं अभी ट्रांसफर नहीं होगा, आप रुको, कुछ दिनों बाद में होगा और आपको जहाँ ट्रांसफर में आपको लेना पड़ेगा। तो वो भी ट्रांसफर रुक गया था ना, ट्रांसफर रुक गया था। फिर अभी इसके बाद अभी कुछ साल बाद फिर से ट्रांसफर आया। अभी ट्रांसफर लिए अभी जगह कैसी है? जगह वही पुरानी वही जगह है। पुरानी जगह में आ गए। ये 2 महीना के लिए हटे थे थोड़ा सा, सिर्फ 2 महीने के, तो एक चिंता कर रहे थे। एक महीना के लिए 1 महीना के लिए वापस अपने जगह में आ गए, वापस खुदा ने बुला रहे। उसमें भी उनको आशीष और बरकत दिया। धन्यवाद करता हूं जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं और रेगुलर ऑनलाइन रहते हैं ना, जी ऑनलाइन रहते हैं, ड्यूटी वाला कहीं भी रहे, बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं, तब प्रभु इनको आशीष दिया। प्रभु स्तुति हो। आपको भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा युगानिक एक सा परमेश्वर जीवित है, सामर्थ्य है। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। प्रभु की गवाही है। प्रभु की महिमा हो। रोज लोग ऑनलाइन मुझे देखते थे, आज उनके सामने मैं बैठा। आवाज नहीं आ रही है? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अनोश पंडाला कौन है? वीरूपा कहाँ चले गई? राजकुमार राम पांडे राम कुमार पांडे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ऐसे और एक ईटा भट्टा था, उनका भी ईटा भट्टा पकता नहीं था। उनके लिए हमने प्रार्थना की। इस रायपुर रोड पर है, प्रार्थना से प्रभु ने उनके भी भट्टे को आशीष बरकत दी। ऐसा ही एक जगह में 7-8 बोरिंग किए, पानी नहीं लगा बोर को। मैं जाके बोला यहाँ खोद लो, 30 फुट तो मिल जाएगा। जरूर 30 फुट में प्रभु ने पानी मार दिया। ऐसे एक जगह 5 बोरिंग खोदे, उसमें पानी लगा। मैं गया, उनके गेट का जो दरवाजा है ना, ये वाला, वहीं खोदना पड़ेगा बोला तुम्हारे को। मैं कहा हाँ वहीं खोदे, मिल गया। उसी प्रकार मैं कुसमुंडा में गया, रायपुर में, बिलासपुर में, वहाँ भी बोला कि इस समय पानी मिलेगा, मिला। अभी बीच में मैंने पास्टर मेरी क्या प्रार्थना किया, प्रभु ने वहाँ बारिश दिया। उसके बाद में एक रायपुर में उनको मिला। हमारे सिवनी के जो असिस्टेंट एसडीएम है, उनके यहाँ पे पानी, उनका तो बोरिंग में पानी था ही नहीं। बोर खोद दिए थे 600 स्क्वायर फीट, पर पानी था। मैं 1 बॉटल पानी डाल के प्रार्थना किया, आज उसका लबालब भरा है। और वो भी मई महीने में, मार्च अप्रैल मई महीने में प्रभु ने आशीषित किया। ऐसे बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को हमने होते देखा और हो रहा है। आने वाले 23, 24, 25 को जो हमारी मीटिंग थी कोरबा में, वहाँ की मेरी मीटिंग हो गया। वहाँ के पॉम्पलेट बन गए हैं, छप गए हैं। उनके पॉम्पलेट छप गए, उन्होंने बांटना शुरू कर दिया है। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे,
कोरबा प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मैं आशा करता हूँ कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम लोग हमारा टीम जाने वाली थी, तो इस बीच में संडे का भी चर्च मुझे वहाँ पे लेना है, इसलिए मैं संडे को अपने नागपुर में नहीं रहूँगा। 23 तारीख 19 में हूँ 23, 24, 25, 26 किस में जो है आने वाला उसमें नहीं रहूँगा। परंतु एनोस को भी मैं लेके जाता अपने साथ में, परंतु एनोस को नहीं ले जा रहा हूँ, एनोस को यहीं रखूँगा और वो चर्च को चला लेगा और मीटिंग भी लेके चलेगा। पर मैं ऑनलाइन मीटिंग वहीं से दूंगा रोज 24, 25, 26 रात की जो 3 दिन की मीटिंग होगी, उसका पूरे रीति प्रभु की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर वहाँ पे भी एक मेनोनाइट चर्च के अंदर बेदारी को लेकर आए और प्रभु की महिमा गौरव होने पाए। खुदा के लोगों, तो मेरे साथ शिव प्रसाद जाएगा जो आँख से ब्लाइंड है, जो कुछ भी दिखता नहीं, पूरा ब्लाइंड है, वो रहेंगे हमारे साथ में कैशो ढोलक के लिए। और निर्मल वो भी रहेंगे और उनकी बेटी भी रहेंगी हम प्रभु, और साथ में हमारे अमोल का बेटा वो भी रहेंगे। तो ऐसे हम लोग 4 से 5 लोग जाएंगे। जो वर्शिप भी हमको करना है, आराधना भी करना है, तो इसलिए प्रार्थना दुआ में आप लोग भी रहिए, हम लोग भी प्रार्थना दुआ में रह के उस मेनोनाइट चर्च को कोरबा में परमेश्वर आप बड़ी बेदारी को लेके आए, उसके लिए आप लोग प्रार्थना दुआ करें। और मैं अपने कलीसिया के लिए मैं बाहर की मीटिंग को बंद कर दिया हूँ, नहीं तो मैं निरंतर कलीसिया जाता। मेरे मीटिंग में कम से कम 25,000, 30,000, 10,000, 5,000, 2,000, 2,500 से लोग रहते। अभी तो बहुत बढ़ गए जब से मैं बंद किया, परंतु प्रभु ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया। ELC चर्च में कई बार मैं जाके आया हूँ, परमेश्वर इस्तेमाल करता है और आज भी वो परमेश्वर युगान एक साथ परमेश्वर है। आमीन। खुदा धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ जब एनोस की शादी थी तब भी मैं बहुत बिंदास फ्रीडम रह के शादी को करने के लिए सक्षम प्रभु ने मुझे किया। उसके टाइम दूसरे बार में जब मोनिका की शादी तब भी मैं बिल्कुल फ्रीडम रहा और चिंता नहीं किया। अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा परमेश्वर महान और जीवित है और मेरी कलीसिया उसके साथ में आशीषमय है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस बार भी अभी जो मैं वीरोना की शादी के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। प्रभु स्तुतियों, हर चीज़ों का प्रभु ने हमें बंदोबस्त किया। हमारे कलीसिया के लोग आगे बढ़ बढ़ के, आपको हम 10,000 दे रहे, आपको हम 15,000 दे रहे, आपको ये दे रहे, आपको क्या लेना, अलमारी लेना, कूलर लेना, फ्रिज लेना, क्या लेना तुम लेके दे दो, हमको बोलो, हम आपको पैसा देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया प्रभु स्तुतियों, अद्भुत प्रभु काम, क्योंकि मैं तन मन धन से प्रभु की सेवा करना, ईमानदारी से। और मैंने आज एक बहुत अच्छी बात है जिसको मुझे पिछले होल नाइट में मेरे को मच्छरदानी था, मैं नहीं दे पाया, बोला मैं झूठा हो गया, नहीं दे पाया उसको मच्छरदानी, लेके रखा हूँ परंतु देने के लिए मैं भूल गया। आज फिर गया, फिर वो व्यक्ति मुझे वहाँ पे मिला उसी कपड़े में, वही कोट, वही पैंट, वही बनियान में, पूरे 1 महीने हो गया, गंदा सा। तो मेरे मन में आया, मैं और मेरी बेटी के, तो मैं कहा अंकल आपकी कमर का माप किया, तो बोले 34 होंगी, बोले 34, शर्ट तो देख लो बोले उसके हिसाब से। मैं कहा ठीक है। तो मैं 22 तारीख को मौका से मौका निकाल के सुबह उस भाई को नहलाऊंगा अपने हाथ से, उसकी दाढ़ी गिड़ी शेव करूँगा बढ़िया, और उसको एक शर्ट पैंट और कोट उसको पहनाऊंगा, उसको अपनी शादी में न्योता दूंगा। हालेलुया। ये बात पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। बेचारा एक क्या बोलते हैं, बॉटल को काट के उसमें एक दाल पी रहा था बड़े खुशी से, और बड़ी सेवा करता वो वहाँ की चर्च की, पूरा ध्यान रखता कौन कहाँ गया, किधर आ क्या। मैं कहा वाह प्रभु की स्तुति हो, कितना अद्भुत ना। तो मुझे पिछले बार तो मैं उसको नहीं पहुँचाया, मेरे को याद आ गई, भूल गया मैं। हम फिर से ऑनलाइन प्रेयर में जा रहे हैं, तो परमेश्वर बाप उसको वहाँ पे आशीषित करें। और एक छोटा सा गद्दा ले जाके दे दूँ मैं, ऐसा लगा, और एक उसको अच्छा ओढ़ने कंबल में दूँ। मच्छरदानी बहुत ज़रूरी इसको, क्योंकि मच्छर बहुत भागा है, बहुत मच्छर है, क्योंकि आजू बाजू नाला है और जंगल टाइप ये है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फूल के पौधे, तो मच्छर तो होगा, सज है। प्रभु स्तुति। तो ऐसे भी शुद्धि लेने का हमको मौका दिया। और पहला मेरी बेटी की शादी में ऐसे व्यक्ति को मैं सौभाग्य जानूँगा कि ऐसे व्यक्ति मेरे बेटी की शादी में आ रहा, जिसके पास कुछ नहीं। बड़ा आनंदित लगा मुझे। प्रभु स्तुति हो। इन सब बातों को देखकर हम मुंह से बोलते वक्त करते नहीं, है ना। तो मैं एक सुधि हमको लेना है। प्रभु स्तुति हो। तो आइए हम प्रभु धन्यवाद उसकी स्तुति महिमा करते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सब अपने रिश्तेदारों को ले, अपने चर्च के कुछ लोगों को ले कपड़े साड़ी लेके बांटा। कुछ लोग, सबको तो नहीं बांट पाया, पर बांटा कुछ लोगों को, है ना।
तो मुझे आज इसके बाद एक मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, मैंने करना चाहिए और हम करेंगे। फिर जैसे हमारी बेटी की शादी हो जाती तो हम लोग फिर से नियोगी ज्योति आश्रम के पीछे लग जाएंगे। और अब मेरा प्लान बदल गया कि बहुत से पढ़े लिखे लोग जो कलेक्टर है, डॉक्टर हैं, स्कूल में टीचर हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बूढ़े माता पिता की ध्यान रख नहीं करते, उनको माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसा मुझे लगता है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बच्चे पढ़े लिखे बोलते अब मेरे माता पिता का रहने का ढंग हमारे साथ नहीं है, फला पढ़े लिखे हम लोग बहुत ऑफिसर हो गए, इसलिए अपने माँ बाप को लेकर कहाँ डाल देते हैं, हॉस्टल डाल देते हैं। ऐसो कि हम सूद लेंगे। मैं तो चाहता कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। हर माता पिता पढ़ाते हो, हर बच्चों को ये आशा रखे और उनके बच्चे बड़े बड़े कलेक्टर, पुलिस, PSI तक बन जाते, वो लोग तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। देखा मैंने है। हम जब पूछे किसी वृद्धाश्रम में क्यों, कैसा, बस मेरा बेटा बहुत बड़ा है इसलिए हमको नहीं रख सकता, हम उसके साथ एडजस्ट नहीं, उसकी पत्नी बहुत बड़ी है, नहीं हो सकते। है ना? है ना? तो जब बहुत बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो जाते हैं, अपने माता पिता की ध्यान नहीं देते, माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों की सुधि लेने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं ऐसे लोगों को अपने पास में ला के रखूँ, उनकी सेवा करूँ और परमेश्वर में भी आशीष और हमको बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड, सबको धन्यवाद, प्रभु स्तुति हो। हमारा नियोगी ज्योति आश्रम के लिए भी प्रार्थना करें। खुदा, मैं फिर एक बार तेरे चरणों में आता हूँ, तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ, दुष्टता करने वालों को दुष्टता में फंसने दे और उसी दुष्टता में फंसकर बाहर ना आने पाए। मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो था, जो आने वाला है, था, आने वाला है, उसने लोगों को, उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन देने वाला हूँ। उसी डरो जो आत्मा और शरीर को घात कर सकता है। बाकी समूहों ने मार्ग बताया और सत्य बताया और जीवन नहीं है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो यीशु का आने से जीवन मिलता है और कोई ऐसा नहीं है जिसने नरक बताया या स्वर्ग बताया। सिर्फ मैं मार्ग बता सकता हूँ। अच्छे कर्म करने से आप स्वर्ग जाएंगे और बुरे कर्म करने से आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, है ना? अच्छे कर्म करने से स्वर्ग जाएंगे, अच्छे नहीं कर्म करें तो स्वर्ग और नरक है। इसलिए किसी ने बताया नहीं स्वर्ग और नरक के बारे में, परंतु हर व्यक्ति मरने के बाद उसके फोटो में लिखता है स्वर्गवासी, नरकवासी कोई नहीं लिखता। कितना भी गंदा से गंदा रहेगा, कोई भी व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहता, स्वर्ग में जाना चाहता। चाहे अच्छे काम करे तो भी स्वर्ग जाऊंगा, बुरे काम किया तो भी स्वर्ग में जाऊंगा, है ना? तो आपका विश्वास आपके जीवन को बदलता है। जैसे बताया कि भाई ने विश्वास किया, 15 से 20 साल तक पति पत्नी बच्चे अलग अलग रहे, फिर भी मेरी प्रार्थना, उनकी पत्नी का प्रार्थना, उनकी पत्नी खास करके मेरी प्रार्थना को तो नहीं बोलूँगा, उनकी पत्नी बराबर डोंगरगढ़ से रायपुर में होल नाइट को आती थी, रायपुर से भी होल नाइट को आती थी। वो एक भी होल नाइट कम नहीं हुई, रेगुलर होल नाइट में आती थी, रेगुलर, और नागपुर को भी आती थी और बच्चों को भी लेके आती थी। पर प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मैं कहता विश्वास रख, विश्वास रख, तेरा एक दिन उद्धार होगा। और उसने विश्वास रखी और परमेश्वर ने बराबर हमारे भाई साहब को, राम कुमार पांडे जी को और शांति को एक कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और इस बीच में उनका एक छोटा सा दुकान था घड़ी रिपेयरिंग का, बंटी वॉच सेंटर, बराबर है ना? वो कहाँ पर? बाजार में, कौन सा बाजार? रेलवे स्टेशन के पास में था, छोटी दुकान। तो मैं उसके बाद गया तो उनकी वॉच सेंटर बंद हो गई थी, पर
खुदा का कैसा अनुग्रह हुआ नहीं मालूम, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट नौकरी मिल गई ना। क्या उम्र मिली आपको? कौन? हाँ नहीं, उम्र क्या थी आप? 40 में? नहीं मिल सकता था। 35-37 आखिरी है। राम कुमार पांडे है तो उनको तो है नहीं, ओबीसी में होंगे या हाँ हाँ सामान्य में 40 में मिल गई, मुश्किल है। प्रभु की दया हो, क्योंकि जिन्होंने प्रभु को चखा वो उद्धार पाते हैं हर चीजों में। और आप मैं वही यही कर रहा था ईंटे भट्टे का। हाँ पहले से बिजनेस था, हाँ मेरे पास खानदानी बिजनेस है, खानदानी। हाँ ईटा भट्टा करते करते उनके पिताजी क्या पिताजी ये कर रहे हाँ, हैं सब खानदानी ईटा भट्टा। पर इनके साथ में आने के बहुत तकलीफ आ गई, बहुत ज़्यादा कर्जे बाजारी से हो गए। और अभी मुझसे जुड़ के कितने साल हो गए? वो आपसे अभी तो मैं प्रभु से जुड़े हुए मेरे को साल भर नहीं हुआ। साल आप ये समझो कि मार्च के समय, हाँ अप्रैल मार्च में आपसे प्रार्थना दुआ जो अप्रैल से जो ये मार्च था। अप्रैल से मैं प्रार्थना दुआ क्या, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नवंबर 7 महीने में परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। इसमें बताना चाहूँगा कि सच में परमेश्वर सत्य की प्रार्थना को सुनता है। इन्होंने पूरा दर्शन दिया, प्रभु का सुसमाचार सुना, सब सुनाते 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 बाद में मेरे पास लेके आया प्रभु ने उनको आज उन्होंने विश्वास किया, इसलिए उनका उद्धार हुआ। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमारी पात्र के चंगे हो जाएंगे। आप विश्वास करो यीशु मसीह के नाम से, और किसी के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से, वो चंगा हो जाएगा। तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएंगी। यही है विश्वास और यही है उद्धार। आज की तारीख है, क्या तारीख आज? 13 नवंबर। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय, यह है ब्राइट राइट केवल 1 मिनट में आपके दिन में से, मैं पढ़ता हूँ ना, इसमें पढ़ता हूँ और इसी के वचन में से लेके मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं दिन में नहीं पढ़ता, सिर्फ यूहन्ना 16 का 13 पढ़ेंगे। परंतु जब वह माइक ली। हाँ, परंतु जब वह 16 का 13 परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यही है भाई साहब विश्वास, उद्धार। आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पे, अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा, पर धीरे धीरे, एकदम से नहीं। विश्वास करने से आपको सच्चाई के बात पर चलना पड़ेगा, और जब तुम सच्चाई पे चलोगे पहुंचोगे तो तुम्हारा उद्धार है, नहीं तो बीच में नहीं है। कान के खुजली बिठाने के लिए बहुत उपदेशों को बटोर लेंगे, पर उद्धार नहीं है। विश्वास है पर उद्धार नहीं है। विश्वास बिना उद्धार अन्न होना है, और विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से विश्वास आता है। राम कुमार पांडे जी आए, भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था, जंगल टाइप था बोले, और आपका घर तो ऊपर था। मैं कहा हाँ, ऊपर सीढ़ी में चढ़ते थे हम लोग, राइट पलटते। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही है, चेंज। मैं कहा आप चेंज हो गए तो हम भी चेंज हो गए, आमीन, है ना। प्रभु की स्तुति। जब आते तो मेरा 10 का घर था। मैंने पत्नी को जानते हैं ना, अभी पत्नी नहीं है, मालूम पड़ा आपको। जितने भी आते हैं ना बोलते हो, वैसे स्त्री को बनाना परमेश्वर ने बंद कर दिया है। ज्योति मैंने नियोगी समान औरत बनाना परमेश्वर बंद कर दिया। मेरा भाई दिनेश बोलता है, आजू बाजू के रामबाग के अंदर के लोग बोलते हैं बनाना बंद कर दिया, सही बंद। वैसी भली पत्नी कौन पा सकता?
सुंदर इतनी सारी दुनिया पा सकते हैं, और भली पत्नी कौन पा सकता है? सुंदर के पीछे हम भागते हैं। सुंदर होना, नाक नक्शा होना, ये होना, वो होना, उसके बाद में घर होना, मकान होना, खेत बाड़ी होना, सब होना, सुंदर भी होना, सब होना, और क्या फायदा? क्या फायदा? अंदर से आत्मिकता में सुंदर होना बहुत जरूरी है, जो प्रेमालु, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, तब आशीष आ पाते हैं और वो उद्धार पाता यीशु में। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, इस संसार में केवल एक ही सत्य है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो सत्य है, वो आजीवन का परमेश्वर है, दया का भंडार उसके पास में है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, दयालु कृपालु है और अनुग्रहकारी है। ऐसा परमेश्वर आज कल न कभी ऐसा होगा, केवल अगर यह है यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसको आपको नोन करना पड़ेगा, अपने हृदय पर पटेल लिखोगे, यीशु ही में मेरा जीवन समर्पण करने से मैं सच्चाई को जान पाऊंगा। यीशु को छोड़ और कोई आपको उद्धार नहीं दिला सकता, केवल उद्धार यीशु में ही है। क्यों? मुझे यीशु ने मेरे जीवन को बदला, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। जब तक भाई साहब ने कहा कि मैंने जैसा राम कुमार पांडे जी की बात को सुना और विश्वास किया, तो मुझे धीरे 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 सत्यता, बराबर ना, सच्चाई मालूम होने लगी। नहीं तो मैं तो जो था जो करना था करता था, पर सत्य को नहीं जानता था। खाना आज भी खा रहा हूँ, खाना तब भी खाता था, पर सत्य को नहीं जानता था। तो मैं धीरे धीरे सत्य जाना। तो मैं बहुत जल्दी बचपन में जो स्कूल में किताब पढ़ा था, वो किताब की बात मुझे याद आई, और आने के बाद में है ना, इस बात को ध्यान रखना। वो धीरे 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 विश्वास करते करते आगे आ गए। आप प्रभु की महिमा होने पर सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा। जब तक मैंने मसीह यीशु को नहीं जाना, तब तक मेरे जीवन में सत्य नहीं था। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जानना पहचानना शुरू किया, सत्य की ओर चलने लगा और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया। मेरा जीवन वैसे था। आज जितने लोग मसीह यीशु में हैं, उनके जीवन ऐसी प्रकार से एक सामर्थ्य के काम होने लगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र। सत्य क्या है? सत्य कौन है? केवल यीशु मसीह ही सत्य है, उसके बिना सत्य नहीं है। क्रिश्चियन लोग की बात नहीं कर रहा मैं। क्रिश्चियन रह के भी वो यीशु को नहीं जानते, वचन पढ़ के भी नहीं जानते, बाइबल पढ़ के भी नहीं जानते, कई पासबान रहने के बाद भी सत्य को नहीं जानते। वो अपने पेट की सेवा करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। दिखावा की सेवा करते हैं, लालच की सेवा करते हैं। हमें निस्वार्थ परमेश्वर की महिमा करना है, दुख उठाकर परमेश्वर की राज्य की स्तुति महिमा करना। ये सिर्फ दिखावा। बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे, बहुत लोगों के कान को खुजली मिटा रहे, भीड़ को जा रहे आ रहे, परंतु वो प्रभु को नहीं जाने। वो सिर्फ एक, जैसे शैतान ने ज्योतिमय शब्द का रूप धारण किया, वैसे इन सेवकों ने भी शैतान का रूप धारण करके चिकनी चिपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। इनसे सावधान रहो, बचे रहो। ये डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग हैं। इनको बाउंसर आजू बाजू होना, इन पादरियों को बाउंसर होना, खाने पीने को अच्छी जगह होना, इनको बड़ा स्टेज चाहिए, इनको बड़ा नाम चाहिए, इनको बड़ा लॉज चाहिए, इनको बड़ा अमाउंट चाहिए आने जाने का, लाखों से, तब वो आएंगे। और पब्लिक भी चाहिए इनको। ये आएंगे बोले तुम पब्लिक भी जमा करो और हम आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे अगर एक भी व्यक्ति मिला, यदि वो बदल जाए तो हजारों से एक काम का है, 1000 काम का नहीं। इसलिए परमेश्वर ने भीड़ को देखा और छोड़कर पहाड़ों पे चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। और जब परमेश्वर भीड़ को देखता तो तरस खाता। आज परमेश्वर तरस खा रहा, परंतु तरस खाने के लिए कई प्रभु के सेवक उस पर अनुग्रह न होने के लिए ये खुद ही प्रभु के सेवक बन जाते हैं। ध्यान रखना खुदा के लोगों। सत्य का मार्ग बताएंगा। जब तक आप मसीह के पास नहीं आएंगे तो आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको जानना है तो मसीह के पास आओ, मसीह के पास, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा। मैं भी कभी किसी को नहीं कहता कि आओ मेरे पीछे चलो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मत आओ बोलता हूं। जब वो सत्य जान लेते ना, मुझे पहचान लेते, प्रभु की ओर पहुंच जाते, आशीष पा लेते। गवाही है गवाही। ये गवाही को कोई पैसा देके नहीं कह रहा है और इसको हम बढ़ा नहीं देते। ये गवाही फोकस कर, मेरा कल करेंगे लोग, खूब बताएंगे। बहुत गवाही है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मैं भी जो कुछ सुन रहा हूं प्रभु में वही कह रहा हूं। जो कुछ प्रभु मेरे द्वारा कर रहा वही तुमको बता रहा हूं, ताकि तुम परमेश्वर को जाने और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। आज पास्टर की महिमा लोग करे, हमको प्रभु की महिमा करना। हम घटे अब प्रभु बढ़े। पर लोग, ये पास्टर अपने आप को बड़ाई करते हैं, बड़ा अच्छे 2-4 शब्द निकाल कर लोगों को गुमराह करते। लोग बुलाते दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इधर उधर, बहुत कान के खुजली बिठाने। अरे खुजली वाले ही खुजलियों की दवाई को लेना पड़ता। हर खुजली वाला खुजली की दवाई को लगाते रहता, पर खुजली जाती नहीं। ऐसे इनके वचन में कान की खुजली हो गई तो बहुत से उपदेश बढ़ रहे, खुजली नहीं जागी। अरे खुजली की बीमारी एक दूसरे से इसको उसको लग रही और लग ही रही है। इसलिए खुजली वाले को ही बुलाएंगे, खुजली बुलाएंगे, खुजली नहीं जाते। और ये सच्चाई को छोड़कर असत्यता को चलते। मैं मसीह लोग की बात कर रहा हूँ और गैर मसीह की नहीं कर रहा हूँ। गैर मसीह से हमको क्या लेना देना है, मसीह की बात कर रहा हूँ। जहाँ मसीह है। आज कितने लोग हैं फेसबुक में? हाँ 92 और यूट्यूब में 71 है। प्रभु के लोगों, आओ, मन फिराओ, विश्वास करो कि परमेश्वर राज्य निकट है। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तू बताएगा। मैं मसीह की बातों में से लेके बताऊंगा। मैं मसीह की बातों में से बताऊंगा। मैं मसीह की बातों में से बताऊंगा। जो कुछ वो मेरी महिमा करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, सत्य है। और आज हम जब प्रभु यीशु विश्वास करते हैं, हमको प्रभु की महिमा करना है। हमको प्रभु की महिमा करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अचानक मेरे ध्यान में आया कि भाई गणेश हफ्ते टेलो को फ़ोन लगा लो, नहीं मालूम। तो जब फ़ोन लगाया तो बोले मैं अभी दवाखाने में हूँ, मेरा बच्चा 2-3 दिन पहले गिर गया। पर उसको विश्वास देखो, प्रार्थना करने के लिए नहीं। सुन रहे लोग, आँख रहते हुए अंधे, कान रहते हुए बहरे, है ना, कि कैसे कैसे भयानक भयानक लोग आ रहे हैं और भयानक लोग चंगे हो रहे। जिसको डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, मैं कहा नहीं हुआ, लाओ, ठीक हो गया। और ये हमारे साथ रहने वाले। तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं भी बोला प्रार्थना नहीं करता उसके लिए। क्यों करूँ प्रार्थना? विश्वास
लोग प्रभु के साथ रह के प्रभु ने उसके पतरस ने जिसके कान काटा उसके कान को उठा के चिपकाया, तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। भैया आदमी ने कान भी चिपका दिया, तो भी उनके चेलों ने विश्वास नहीं किया। ऐसा प्रभु हमारे बीच में बड़े सामर्थ काम करता, फिर भी नहीं। विश्वास की कमी है। साथ में रह के भी प्रभु से दूर थे। आज मेरे साथ भी बहुत से लोग रह के प्रभु से तो दूर है, प्रभु से दूर नहीं पर हमसे तो दूर हो जाते हैं। पर आप दूर आते हैं, मैं दूर नहीं होता, मैं प्रार्थना करते ही रहता हूं। जो कुछ वो मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम बताएगा। जब हम मसीह यीशु को लेकर चलेंगे तो मसीह यीशु हमारे द्वारा बहुत सारे सामर्थ्य के काम, हम यीशु को छोड़ देंगे तो नहीं होगा। पर कई लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और अपनी शिक्षा देने लग जाते हैं। वचन वही है, बाइबल वही है, विश्वास वही है, परंतु गुमराह पब्लिक देख के, बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारी भीड़ है। मेरी बातों में से लेकर तुम बताएगा। मैं वही बात बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अद्भुत सामर्थ्य के काम किए। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम बताएगा। यानी कि जो पिता जो बातें करता था वही बातें यीशु मसीह अपने पिता को लेकर करता है और करता रहेगा। अब मैं पवित्र आत्मा में होकर मैं भी उस पिता की महिमा को और पुत्र की महिमा को पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं, करता रहूंगा, ताकि लोग विश्वास को करें। खुदा धन्यवाद करता हूं। और जब बात बताती है कि थोड़ी देर रह गई है, आ, 17 का 13 पद पढ़ेंगे, ध्यान रखना। 17 का 13। अब मैं तेरे पास आता हूँ, यीशु मसीह कह रहा, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, और जगत में ये बातें कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। अपने पूरा पाए। और आनंद पूरा पा रहे हैं भाई साहब, बता रहे अभी जब से हम प्रभु में आनंद पूरा पा रहा हूँ। अभी कोई चीज़ की कमी घटी नहीं, सब शांति मेरा घर में, उनमें सब तरफ में प्रभु ने आशीष को कर दिया है। मैं शांति साथ जी रहा हूँ। सत्रह कौन सा पढ़े हमने भी? 13। अब मैं तेरे पास आता हूं, जिस दिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, उद्धार विश्वास के साथ आना। यीशु मसीह के पास बेचैन होकर नहीं आना, विश्वास। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। वे मेरा आनंद पूरा पाए। जैसा मसीह यीशु ने पिता में रह के जो आनंद का सुसमाचार हमारे बीच में लेकर आया, अब हम यीशु में उसी आनंद का सुसमाचार औरों को बचाए। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरा उद्धार हुआ, उद्धार ने सैल्वेशन ने विश्वास किया। अब मैं आनंद पूरा कर, अब मैं इसी आनंद को लेके परमेश्वर की स्तुति महिमा करता रहूंगा। मैं तेरा आनंद अपने पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। जब मैं आनंद कर रहा हूं तो अब मैं इस ऑनलाइन के द्वारा, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री पेज के द्वारा अपने लोगों में प्रभु का आनंद जो मैं ले रहा हूं, उस आनंद को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, ताकि तुम भी मेरे समान प्रभु यीशु मसीह में आनंद को पाए। तेरा वचन तो उन्हें पहुंचा दिया। प्रभु मैं मुझे इसलिए चुना कि मैं परमेश्वर वचन औरों के पास सुनाऊं। जिस दिन मैंने प्रभु का आनंद पाया, मैंने प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार, मेरा अड़ोस, मेरा पड़ोस, मेरा आगे का, मेरे पीछे का, नीचे का, ऊपर के लोग प्रभु में आनंद को पाए। तेरा घर
तेरा घर और तू और तेरा घराना उद्धार पाए। तेरे जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसा अपने पड़ोस से प्रेम कर, प्रभु ने मुझे सिखाया। और संसार ने उनसे बैर किया। ऐसे लोगों से संसार बैर करता है। और जिन पादरियों को लोग बहुत चाहते हैं वो प्रभु का सेवक नहीं है। जो प्रभु के पादरियों से बैर करते वो प्रभु का सेवक है। इस बात को ध्यान, क्योंकि यीशु मसीह से लोगों ने बैर किया, उसको मारा पीटा, क्रूस पर टंगा दिया, उसकी वाहवाही नहीं की है यीशु मसीह की। वैसे मेरे को भी वाहवाही नहीं करते मेरे पड़ोसी, मेरे क्रिश्चियन समाज के लोग मुझसे गुनाह करते हैं, पासवान लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि वो हाँ हम क्या डमका करना, वो सब बातें मेरे से नहीं जमती। और कोई भी मिट्टी में झूठ की मिट्टी, तब जाओ, इनको पास्टरों को काम धंधे ही नहीं है। जिससे संडे को चर्च चलाना है, दान आना है और 10वां मिलना, बस उसमें चलना, बाकी दिन खाली फुल टाइम मिनिस्ट्री बोलते हैं। हमारी फुल टाइम भी नहीं, हाफ टाइम भी नहीं, कुछ नहीं, हमारी सब काम धंधे करके प्रभु की स्तुति महिमा करें। बिजी में समय निकाल रहे हैं। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। आज सारे मसीह समाज में अगर कोई बैर करता है तो मैं उससे बैर करता। पास्टर इमैनुअल नहीं होगी से बैर करते, पटता नहीं मेरी बात, जमती नहीं लोगों को। क्यों विपिन विक्टर सही बोल रहा है कि नहीं? मैं मेरे से बैर करते कि सच्चाई क्या? क्योंकि जैसा मैंने संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। संसारी लोग संसारी बातें मन लगाएंगे, आत्मिक लोग आध्यात्मिक बातें की ओर लगाएंगे। आत्मिकता में लोग है ही नहीं, खत्म हो गए, ढूंढोगे तो भी नहीं मिल पाएगा। फिर भी मैं और आप उनके पीछे भागेंगे। इतना वचन, क्योंकि तुम्हारे कान को खुजली मिटाने की आदत हो गई, सत्य से नहीं बदलना चाहते। मैं ये विनती नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगत में उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रख। मैं यही प्रार्थना करके उन लोगों को दुष्ट से बचा, उठा ले करके नहीं, दुष्ट से बचा। जैसे मैंने संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। प्रभु मेरे कलीसिया, मेरे लोगों को, मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर कि तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। आप सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते। किस दिन तुम सत्य को जानोगे? जिस दिन तुम सत्य को जान लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आओ, मन फिराओ और सुसंवाद करो। ये परमेश्वर वचन तुम्हें जीवन को बदल देना चाहता है। अगर आप बदलना चाहते हैं हाथ में उठा लो बाइबल को, वचन को पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं तो सुनो रोज रात को 9 से 10, परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बदलेगा। या संडे को 2 से 5 सुनो, जरूर परमेश्वर आपके जीवन बदलेगा। परमेश्वर में कान की खुजली मिटाने के बहुत सारे उपदेशों मत लो। ये उपदेशक और भी दंड के भागीदारी है। ये तुमको चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन को बहका देते हैं, दबे पर छिचुड़े इसके अपने वश में कर लेते हैं। इनसे डरो। इनकी स्टाइल है प्रचार करने का, बताने का है। पागल मत हो, सच्चाई के सच हो। हॉलीवुड और वास्तविकता का विनाश है। आज हमारा जो वर्शिपर है सारे हॉलीवुड के नकल में वर्शिप कर रहे हैं। हॉलीवुड के वर्शिप में वर्शिप चला रहे, हॉलीवुड के पूरे म्यूजिक सब पढ़ा रहे, नाचना गाना कमर मटकाना है, नाचना गाना कमर मटकाना छाती मटकाना। अनिल कांत इसमें देखो जवान लड़की लोग कैसे नाच रहे, उनकी बेटी को देखो जीन्स पहन के। इन पास्टर के बच्चे को देखो, मैं हमारे बच्चे को देख बता रहा हूँ मैं कि मत जीन्स पहनो। खूब सुंदर तैयार होकर
प्रैक्टिस कर रहे हैं नाच प्रभु के गाने पे। फैशन हो गया आजकल बुद्धिस्ट लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम तो नहीं देखा मैंने नाच गाने में, वर्षिप करते नहीं मुस्लिम में, नहीं देखा, कदापि नहीं देखा। सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और ईसाई वो लोग। हाँ, मुस्लिम में भी देखा मैंने, तो वो लोग कमेंट करते कि क्या अल्लाह को डरता नहीं क्या। मैं देखा हूँ भी, मुस्लिम लोग ज़्यादा वर्शिप नहीं करते, वो इबादत करते, प्रार्थना करते, 5 बार की नमाज पढ़ते, और हम उठे छूटे वर्शिप, उठे छूटे गाने, गीत, ये धूमधाम धड़ाका, उसमें एक्टिंग साथ में गाना गा रहे। आज देखा छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे वर्शिप में, बढ़िया, बिल्कुल खुले बाल, जीन्स टी शर्ट टाइट वाला पहन के, कपड़े पहन के, स्लीवलेस पहन के, पीठ से छाती से कमर सब दिखा के वर्शिप कर रहे हैं। एक ही ड्रेस, सारे ड्रेस पहन के, एक ही साड़ी पहन के आगे, नीला, ब्लू, हरा, पीला, काला, जो भी पहनना, सब अच्छे अच्छे तैयार होंगे। पार्लर वाले का दुकान अच्छा चल रहा, तो रोज़ शाम को हम लोग तैयार हो रहे, क्या तो वहाँ जाना है, पूरे होठ लाल लीला, प्रभु की स्तुति करें। हॉलीवुड और वास्तविकता का विनाश, जो हम वास्तविकता में जी रहे हैं, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य के मार्ग को बताएगा। पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा जगत में एक दिलचस्प परिवर्तन देखने में आ रहा है। कुछ फिल्मों में ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं जो कंप्यूटर जनित है, वे वास्तविकता से नितांत भिन्न होते हैं। वास्तविकता इतनी धुंधली जाती है कि यथार्थ को पहचानना संभव नहीं रहता। इस तकनीक से अमेरिकी दर्शकों का सनकीपन भी काफ़ी बड़ा है। सनकीपन किस बात पर विश्वास करें और क्या कोई बात ऐसी है जिस पर संदेह न करें? वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में जिसमें यथार्थ तोड़ मरोड़ कर दिखाने के विचित्र तकनीक का विकास किया जा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद। एक महान सच्चाई आज भी परमेश्वर के काम को भी तोड़ मरोड़ कर, जैसे पिक्चर दिखा रहे ना, ये फाइट मारा, वो गिर गया उधर में, ये बिजली आके चमकी गिरी, ऐसे चंगाई हो रही, ऐसे हो रही चंगाई यूट्यूब में, फेसबुक में, फू वो फलांट्या मार के उठ रहा है, बेट पूरा गिर रहा, कुलांटी मार रहा। वो यूट्यूब में फेसबुक देखना, भजन की मीटिंग में, अंकुर की मीटिंग में, वो चमत्कार वाला एक बाबा उसके मीटिंग में, और किसके मीटिंग में, सभी में, सभी के उसमें से रहा, मैं देख रहा हूं, सच्चाई है। वो इमैनुअल विजय की मीटिंग में, उसकी ओर हमने देखे, उसके अंदर की कैसी भावना खोल गई, चिढ़ गया। समझ रहे क्या? मेरे को बताना पड़ता, आपको याद दिलाना पड़ता। अगर मैं बताया नहीं, याद नहीं दिलाया तो तुमको समझ में नहीं आएगा। कौन बताएंगे आपको याद? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर समझा रहा हूँ आज जगत का क्या हो रहा। वैज्ञानिक उन्नति में इस युग में जिसे यथार्थ तोड़ मरोड़ कर दिखाने की विचित्र तकनीक का विकास किया जा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद। एक महान सच्चाई है जिसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है और जिसको बाइबल स्पष्ट रूप से असंधि के रूप में प्रकट करती है। यदि आप यीशु को और देखोगे तो विवश की कोई तकनीक आपकी आंखों को धोखा नहीं दे सकेंगी और आपका हृदय सत्य में संपर्क बना रखेगा। हमने यीशु को देखा, आप देखो ना, लाइट आ रहा, पावर आ रहा, उसको छू रहा, वो गिर रहा, खुलांटी मार रहा, उठ रहा, चल रहा, कितना भयानक, चिल्ला रही, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, और उसको लाइव दिखा रहे। ये सब वैज्ञानिक तकनीक है, ये प्रभु का काम नहीं है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक तकनीक है। और वैज्ञानिक तकनीक ऐसे पास्टर को बुला रहे, वो बड़ा बड़ा वचन डाल रहा,
गूगल में पूछ लो, गूगल आपको सिखाता है, फिर उसके बाद को बताना है वैज्ञानिक तकनीक। और वैज्ञानिक तकनीक के अंदर में लोग मस्त मजा मार रहे हैं। सत्यानाश होने का दिन ने दिखाया। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर राज्य निकट है। कल 14 तारीख है, आज 13 है ना, कल 14 तारीख है। 15 तारीख को रात को 10 बजे आकाशवाणी चौक ELC चर्च में हमारी रात की प्रार्थना सभा है, जिसमें हम हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में जो चुनाव आ जा रहा है, भारत देश में, सारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो अभी 17 से चुनाव होने वाला है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रीगणों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पानी को पकड़ रखना हाथ में, बाद में पीना। हाँ, दीजिए थोड़ा, है ना। और हाँ ठीक है, ले लो बॉटल। तेल भी ले लो। तेल नहीं मिला, बाजू मिल जाता, मंगा दो। तो कोई भी चल कोई भी चीज़, पानी नहीं, बॉटल है, बॉटल है। उनको बॉटल खरीदना है अरे भाई। तो ध्यान रखना, प्रभु को भय को मानना। आज वही तो चल रहा है, वैज्ञानिक तकनीक, उससे बचे रहो। आज सारे लोग वैज्ञानिक तकनीक के पीछे पागल है ना। वैज्ञानिक तकनीक से बचे रहो। खुदा के लोगों, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। स्वीटी तांबे कहाँ चले गई है? कुछ लोग दुष्ट आत्मा में पड़ जाते हैं और मेरे को शेयर करते, हम दर्शन देखे, वो मैं कहा नहीं, गलत देखे, क्योंकि आप भटक रहे हैं। तो लोग अलग हो जाते हैं, वो बोलते नहीं फलाना नहीं। नूह जैसा था, उसमें जब प्रभु की आत्मा थी वो ऐसा कहता था। अब मुझ में प्रभु की आत्मा थी, मैं वैसा कह रहा हूं। हमको मालूम है प्रार्थना चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। विपिन विक्टर, परमेश्वर जिसको बनाएगा उसी को बनाएगा राजा। प्रभु के हाथ में। मेरी और तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं होना। हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर, और प्रभु अपनी इच्छा पूरी करेगा। %100%, चिंता मत करो। हमारी प्रार्थना, हम 15 तारीख को ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि 17 को MP में है इलेक्शन। पूरे जगह के इलेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेंगी, राज करेंगी, राज करेंगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये टीवी की देख के बोल वाले में मत जाओ, बिल्कुल नहीं। लिख लो, मैं बीजेपी का नहीं हूं, न मैं कांग्रेस का हूं। मैं एक न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल ही रहूंगा। क्योंकि प्रभु मुझे और आपको परखने के लिए सरकार बनाएगा। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की स्तुति हो। 2 बार प्रभु में भविष्यवाणी पूरी हुई तो भी क्रिश्चियन मसीहों को समझ में नहीं आया, ना कांग्रेस को समझ में आया। 3री बार भी ऐसा होगा, फिर भी क्रिश्चियनों को समझ में नहीं आएगा, ना कांग्रेस समझ में आएगा। ये प्रभु ने योजना बनाई 101%। मेरी भविष्यवाणी फिर से मैं कह रहा हूँ,
प्रभु ने उनको 3 बार राज चला दिया और चौथी बार इलेक्शन नहीं होगा, ये हमारी भविष्यवाणी है। और अभी जो स्वतंत्र ना, 1 गॉड 1 नेशन 1 करेंसी, ये भी हो जाएगा। एक ही परमेश्वर रहेगा जिसको हमको मानना पड़ेगा, और एक ही संविधान रहेगा, और एक ही पैसा रहेगा इसका, और उस पर शैतान राज करेगा। जिसके माथे में 666 रहेगा उसको दाना पानी अनाज मिलेगा, और जिसके माथे में 666 नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा, और उसकी चिप लगाई जाएंगी 666 की। ये बात पूरी होगी, बोलो मत। ये हमारी भविष्यवाणी है, 2030 के बाद से शुरू हो जाएगा, और 33.5 में प्रभु का आना निकट है। 33.5 2033 में इस बात में जब प्रभु का आना निकट होगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेगा, राज्य राज्य से करेगा, और लोग पौधे लगाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, वो सब हो रहा है। और घर बनाएंगे, बन रहा घर, हर लोग घर बना रहे हैं। कुछ लोग तारों में जाके घर बनाने की कोशिश करेंगे, चांद में प्लॉट बिकना शुरू हो गया है ना। ध्यान रखना प्रभु के लोगों, सब बातें बुरी है, बाइबल सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानने के लिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और पवित्र शास्त्र आपके जीवन को बदलेगा। बस किसी का धर्मांतर नहीं करता, न करूँगा मैं। जब मेरा ही नहीं हो तो किसी का क्यों करेंगे। आओ मित्रों, प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो कि परमेश्वर राज्य निकट है। थैंक यू लॉर्ड। आजकल 10:30 बज जा रहे, सॉरी। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, यीशु के लहू में इस पानी को आशीषित कर बरकत दे। यह पानी तेरा पवित्र लहू हो जाए। जैसे हम पीते, हमारे शरीर के अंदर की सारी शुगर, बीपी, सारी बीमारी, कमजोरी, इस पानी तेरे लहू को पीने से हमको चंगाई, छुटकारा दे, आशीष बरकत दे और आशीषित कर। प्रभु इस समय तेरे दास पास्टर सैमुअल को तेरे हाथ में सौंपता, उसको छुआ, स्पर्श कर, उसके मन से सारी बुराई को निकाल दे और आशीषित कर। उसको खाने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ्य दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता है यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना को सुना, बरकत दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारी आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीषित करने के लिए। प्रभु इस समय भाई राम कुमार पांडे और उनके साथ जो लल्लू प्रसाद जी है, इन दोनों का आना उनका लेकर आशीष का कांड है। जो योजना को लेकर, जो मकसद को लेकर, प्रभु यीशु मसीह उनको पूरा करे। धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। कविता सालोमन इस समय जुड़े हैं। कविता सालोमन आप जुड़े हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता है यीशु मसीह, इस पानी को तू स्पर्श कर, आशीष दे, बरकत दे, और आज की रात हमको अच्छी मीटिंग दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने पूछा, कविता सालोमन जुड़ी है मनमाड़ से, उनके मम्मी के लिए हमको प्रार्थना करना था। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। 15 तारीख को रात की 10 से लेकर सुबह के 5 बजे तक का हमारी ऑनलाइन प्रार्थना है। ऑफलाइन प्रार्थना होंगी आकाशवाणी चौक ELC चर्च नागपुर। आप सबको स्वागत है। पिछले ऑनलाइन में बहुत से लोग नहीं आए थे, इस ऑनलाइन में सब आने की कृपा करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड।
जो बाहर गाँव वाले अगर वो भी चाहते आना चाहते तो आइए, आपका भी स्वागत है। बाकी लोग भी को आए, प्रभु आपको आशीषित करें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु भाई संजय बारसो को अच्छी मीटिंग दे, कल की रात आज की रात से बढ़कर उनको आशीषित कर, अच्छी दे, तेरी मेहमान दे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम मिलेंगे 22 तारीख को वेरो की शादी में भी हम फिर मिलेंगे। तब तक मैं भी आपको बताऊँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करें। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तिलक